इस वीडियो हम जेई मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स के, और मेनली वो क्वेश्चन जिसमें सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर इन्वॉल्व रहता है, और साथ में यूलर लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स। एक लाइन दे रखी है हमें, लाइन की इक्वेशन मतलब साइड की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी साइड भी दे रखी है, और थर्ड जो साइड है वो अननोन है। उसी में एक तरह से कोफिशिएंट ए और बी दे रखा है जो अननोन है। तो जो ऑर्थो सेंटर है इन तीन लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का इज द सेंट्रॉइड ऑफ अनदर ट्राइंगल हुज सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर 3,4 एंड -6, -8 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो सेकेंड ट्राइंगल है उसमें हमें ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दे रखा है। तो यहीं से स्टार्ट ही हो जाती है हमारी यूलर लाइन के कॉन्सेप्ट की। तो उसी को डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये तीनों कोलिनियर रहते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं H4 ऑर्थो सेंटर, G4 सेंट्रॉइड और C4 सर्कम सेंटर की बात मैं कर रहा हूं। और सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर वाली साइड 2 रहता है और सर्कम सेंटर वाली साइड 1 रहता है। तो यही यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट है कि हर ट्राइंगल के लिए ये तीनों पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड कोलिनियर रहते हैं, और सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहां पर डायरेक्ट यूज करता हूं। तो क्योंकि मुझे जो सेकंड ट्राइंगल इसमें दे रखा है उसका सर्कम सेंटर दे रखा है 3,4 और साथ में ऑर्थो सेंटर दे रखा है -6, -8। इसको लिखा मैंने सर्कम सेंटर C, और ये -6, -8 दे रखा है ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉइड जो है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, 2 ऑर्थो सेंटर वाली साइड है और 1 सर्कम सेंटर वाली साइड है। मतलब उस तरफ जहां पर सर्कम सेंटर है वो रेशो 1 है, जिस तरफ ऑर्थो सेंटर है वो रेशो 2 है। तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 × 3 6, -6/3, 2 × 4 8, -8/3। तो क्लियरली जो हमारा सेंट्रॉइड है सेकंड ट्राइंगल का वो आ गया 0,0। अब बात यह कि ये जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन वो तो सिर्फ इसलिए दे रखी है कि हम इस सेकंड ट्राइंगल का पहले सेंट्रॉइड पता कर लें, और क्योंकि ये सेंट्रॉइड पहले वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है तो अब हमारे पास में फर्स्ट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर मिल चुका है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया यहां पर इस तरह से, इसको मेंशन कर दिया ABC। अब मुझे दो साइड्स तो गिवन है, उसको मैं मेंशन कर देता हूं। 2x + 3y - 1 = 0, और दूसरी लाइन दे रखी है x + 2y - 1 = 0, और थर्ड अननोन लाइन है हमारे पास में ax + by - 1 = 0, और इसका हमारे पास में ऑर्थो सेंटर आ चुका है, और वो कितना दे रखा है 0,0। तो कुल मिला के हमें ये जो थर्ड लाइन है यही पता करनी है। तो इस लाइन को पता करने के लिए अगर मैं B से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं AC लाइन पर, और डेफिनेटली इसका यहां पर कौन है ऑर्थो सेंटर, जो कि कितना है 0,0 है, और इसको मैंने लिख दिया ये पॉइंट कितना है H। तो BH लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। तो BH लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है y - 0 / x - 0, और AC लाइन की स्लोप हम यहां से देख पा रहे हैं -1/2 है। तो BH लाइन की स्लोप आ जाएगी 2। तो यहां से BH लाइन आ गई y = 2x। सेम प्रोसेस से अगर हम C से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो AB पर परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर मैं लिखूं CH is perpendicular to AB, तो CH लाइन की इक्वेशन में लिखता हूं y - 0 / x - 0, और CH क्योंकि AB के परपेंडिकुलर है, AB की स्लोप है -2/3, तो इसकी स्लोप आ जाएगी 3/2। तो यहां से आ जाएगा 2y
इज इक्वल टू 3x। अब हमारा इंटरेस्ट पूरा है बी सी लाइन की इक्वेशन पता करने में। तो बी एच लाइन जो कि हमारे पास में y इज इक्वल टू 2x और ए बी लाइन जो कि कितनी है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों का इंटरसेक्शन हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा। तो मैंने y 2x पुट किया तो 4y आया, 1 यहां से आ जाएगा, y इज 1/4 और क्लियरली यहां से x कितना दिख रहा है मुझे 1/8। तो ये हमारे पास में सबसे पहले तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/8 1/4। इसी तरह से अगर मैं CH लाइन की इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 3x और AC लाइन का इंटरसेक्शन निकालूं x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैंने 2y को रखा 3x, 4x कितना आएगा 1, x आ गया 1/4। x अगर 1/4 है तो y आ जाएगा 3/8। तो ये मेरे पास में आ गए C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/4 3/8। अब हम आराम से BC लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं, वो आ जाएगी BC लाइन की इक्वेशन y माइनस 1/4 अपॉन x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/4 अपॉन 1/4 माइनस 1/8। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4y माइनस 1 अपॉन 4x माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 4y माइनस 1 इज 4x माइनस हाफ, ये बन रहा है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1/2 और यहाँ से आ गया 8x माइनस 8y प्लस 1 इज 0। और क्वेश्चन में यही इक्वेशन हमें किस फॉर्मेट में दे रखी है ax प्लस बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर हम लाएं तो इसको लिखा मैंने माइनस 8x प्लस 8y माइनस 1 इज 0 और यहाँ से हमारे पास में a आ जाएगा -8, b आ जाएगा 8 और पूछा है हमसे मॉड a माइनस b, तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ -8 माइनस 8, ये रहेगा 16। ये इसका आंसर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम टाइम में सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी लग सकता है, डेफिनेटली लेंदी लग सकता है ये चीज। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन और एक रहेगा जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं। इनकेस अगर तुम इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हारा आंसर आ जाए तो आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर देना। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रही दोनों क्वेश्चंस में तो हम दोनों क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी हिंट मैं तुम्हें दे देता हूँ साथ में। देखो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, इनमें से 2 साइड्स की इक्वेशन हमें गिवन है, एक साइड अननोन फॉर्म में। तो अगर मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया स्टार्ट करने के लिए ABC, तो हमारे पास में AB लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। उसके बाद में BC लाइन की इक्वेशन x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a और फिर है AC लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है। अब पहला काम तो ये कर लेना चाहिए हमें कि ये 2 लाइंस दे रखी है तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। अब 2, a हमें सेंट्रॉइड मेंशन कर रखा है 2, a और B पॉइंट क्योंकि इस लाइन पर लाई कर रहा है तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट का हम कुछ इस तरह से मान सकते हैं t, -2t, क्योंकि इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। उसी तरह से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने जा सकते हैं, मैंने माना जैसे m, m-3। अब पहला रिलेशन निकाल लेंगे हम ABC ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लिख के, तो यह आ जाएगा मेरे पास में x कोऑर्डिनेट ऑफ A, x कोऑर्डिनेट ऑफ B, x कोऑर्डिनेट ऑफ C डिवाइडेड बाय 3 इक्वेट कर देंगे 2 से। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वेट कर देंगे A से। तो मेरे पास में A और M में रिलेशन आ जाएगा और फिर B पॉइंट और C पॉइंट दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम PA में रिलेशन निकाल के वैल्यूज निकाल सकते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा अटेम्प्ट करना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, ये हमें दे रखी है, एंड ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज अल्फा कॉमा बीटा, तो हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हम कर लेते हैं कि क्या करना होगा तुम्हें। ए बी सी ये पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 कॉमा 3, और पी जो ऑर्थो सेंटर है वो हमें दे रखा है। तो हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता करने हैं तो मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से, तो मुझे इसकी स्लोप पता है, एपी की स्लोप पता है, तो एपी की स्लोप से मुझे -1/m/BC लाइन BC की स्लोप पता चल जाएगी। इसका मतलब BC लाइन की इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। सेम प्रोसेस से अगर मैं B से AC लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो स्लोप ऑफ BP अगर हम देखें तो वो आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ TC। तो हमारे पास में AC लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। AC लाइन की इक्वेशन पता चल गई, BC लाइन की इक्वेशन पता चल गई। दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन से हमें C के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे, जो कि कौन है, अल्फा कॉमा बीटा आ जाएगा। फिर अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप देखो आगे। सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, PAB ट्राइंगल की। तो इसका सर्कम सेंटर अगर पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं वापस PAB ट्राइंगल बनाऊं एक बार के लिए, तो ये मैंने PAB ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब यहां पर हम AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे और PA या PB किसी एक का निकाल लो। तो मैंने PA का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें सर्कम सेंटर दे देगा। तो यहां से हमारे पास में सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो ये भी अच्छा लेंदी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे मत सोचो कि एग्जाम में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब हो सकता है इससे छोटा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वो तुम सॉल्व कर पाओगे। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर नहीं सॉल्व कर पाओ तो भी मुझे बताना।